काले रंग का कोबरा वो 100 साल के बाद इंसान बन जाता है और शीशे में उसका अक्स नहीं आता। ये बातें में कितनी हकीकत है? ये ना डरा करो, ना किया करो ना। सुनने में आया आपके सांप बड़े मशहूर लोगों के साथ भी रहे हुए हैं। नागिन ड्रामा स्टार्ट हुआ था ना, नागिन ड्रामे माशाल्लाह पाकिस्तान के बड़े नाम थे, सब ने गले में डाले हुए हैं और काफ़ी अरसे तक डाली रखी हैं। मतीरा ने छोटा पकड़ा होता था। जो ये है ये ज़्यादातर ना वो मीरा के गले में था। शॉट ख़त्म भी होते थे ना नागिन ड्रामे के, तो ये रेशम मैडम तो फिर भी नहीं छोड़ती थी, उसका ये बड़ा फेवरेट था। 2-3 घंटे तो वे गले में डाली रखती थी वो। जब ये हैपर हो जाते हैं ना, मैं कसम पे कह रहा हूँ, राबी पीरजादा के पास लेके जाता हूँ और ये शांत हो जाते हैं। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आप आराम से बैठे। मैं डर नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ कि ये मुझसे डर ना जाए। वकार जगह के शो में हमने देखा था एक खातून थी जिन्होंने नाक में डाला और मुंह से निकाला। वो क्या सीन था? वकार जका साहब हैं, वो जहरीले सांपों के साथ बड़े स्टंट्स करते हैं और वो बड़े खतरों के खिलाड़ी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो सारे सांप आप ही से लेते रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उमर चीमा और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। ये कहकर बंद कर दिया सपेरे ने सांपों को कि इंसान ही काफ़ी है इंसान को डसने के लिए, लेकिन यहाँ पर सांप जो है वो मेरे गले को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये इंतहाई अछूता सा आपको ये जो शौक़ है ये क्यों पड़ा है? ये शौक तो खुद ही पड़ जाता है, ये तो नहीं कहा कैसे पड़ा, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से कोई बंदे को पड़ी। हर किसी को लहदा है, किसी को क्रिकेट खेलने का होता है, किसी को सिंगिंग करने का होता है, तो लेकिन सबको बचपन से ही होता है। कोई क्रिकेट ये नहीं कह सकता भाई जवान होकर उसे शौक पड़ा है, या कोई सिंगर ये नहीं कह सकता भाई जवान होकर वो सिंगर पड़ा है। वो बचपन से ही वो ये शौक करने वाले होते हैं। जैसे ये आपने ज़िंदगी में पहली दफ़ा सांप कब ख़रीदा, कब घर में लाए? ये ख़रीदा तो मैंने 2009-10 के दरमियान लेकर आया था, लेकिन 2 लेकर आया था, कोबरे लेकर आया था। अभी भी याद है, मेरे जो वालिद साहब थे ना, उन्होंने वो केज में रखे हुए थे मैंने, तो वालिद साहब ने दूर से ईंटें मारी थी उनको। ठीक है, वो बाइक पास थी, बाइक भी टूट गई, केज टूट गई, काफ़ी चीज़ें टूट गई, लेकिन सांप को कुछ भी नहीं हुआ। कितने के लिए थे आपने पहली दफ़ा जब लिए थे 2010 में? वो मैंने लिए को 20,000 रुपये के 2 कोबरे थे वो। ठीक है, वो अगले दिन ही मेरे अब्बू ने ना वो जिस केज में थे वो केज उठा कर उसे नहर में फेंक दिए थे। तो उससे तीसरे चौथे दिन मैं 10 नए सांप लेकर आ गया था। तो उसके बाद दोबारा मेरे वाले साहब ने दोबारा नहीं फेंके, उनको शायद लगा था ये 10 फेंकेंगे तो शायद 100 ना आ जाए, तो इस वजह से उन्होंने दोबारा। अभी हम नीचे आपके वाले से मिल के आए हैं तो वो बड़ा गुस्सा हो रहे थे, कहते पता नहीं क्या शौक पाला हुआ है। जब आप पहली दफ़ा लाए थे 2009 या 10 में, तब आपकी उम्र कितनी थी? तब तो मेरी उम्र कोई 18-19 साल तो था, अडल्ट था पूरा। ये जो इस टाइम मेरी गर्दन दबा रहा है, ये मार तो नहीं देगा मुझे? नहीं, ये अपनी पकड़ बना रहा है, ये गिर ना जाए इसलिए आपकी ना गर्दन को पकड़ के बैठा हुआ है। अच्छा, ये बताइएगा कि सुनने में आया आपके सांप बड़े मशहूर लोगों के साथ भी रहे हुए हैं। जी, ये जब नागिन ड्रामा स्टार्ट हुआ था ना, नागिन ड्रामे माशाल्लाह पाकिस्तान के बड़े नाम थे, एक्टर्स थे, जिसमें बड़े फेमस नाम थे। जाना मलिक थी, रेशम थी, मीरा थी, रैम्बो थे और काशिफ महमूद साहब थे, और काफ़ी फेमस एक्टर थे, तो जिनके सब ने गले में डाले हुए हैं और काफ़ी अरसे तक डाली रखी हैं। 2 साल तक तो ये ड्रामा चलता रहा है, तो ये उनके यूज़ में रहे हैं। ये बताइएगा कि इनमें कोई जहर ज़रूर तो नहीं होता? नहीं, ये अभी जो हमारे पास ये परे हुए ना, ये कुदरती गैर जहरीले, इनमें कुदरती जहर नहीं होता है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो इस टाइम मैंने गले में डाला हुआ है ये किसके पास रहा हुआ है? ये जो अभी आपके गले में ये मतीरा कह रहा हूँ, मतीरा वाला छोटा है ये। मतीरा कभी है आपके पास? हाँ जी, बिल्कुल मतीरा ने छोटा पकड़ा होता था। जो ये है ये ज़्यादातर ना वो मीरा के गले में था, और ये जो मैंने पहना हुआ है। हाँ, और जो रेशम। ये मेरा गला क्यों दबा रहा है? हाँ नहीं यार, इतने अच्छे वो बंदी है, उस्ताद बंदे हैं, ये उनके पास रहा हुआ। ये रेशम का बड़ा अच्छा था। बात का तो वो शॉट ख़त्म भी होते थे ना नागिन ड्रामे के, तो ये रेशम मैडम तो फिर भी नहीं छोड़ती थी, उसका ये बड़ा फेवरेट था। 2-3 घंटे तो वे गले में डाली रखती थी वो। 2-3 घंटे डाली रखती थी वो। अच्छा, वो मतीरा से वाला तो दिखाया ज़रा। ये देखें, ये है मतीरा वाला है, बड़ा मफहूम है, जैसे वो मफहूम है वैसे ही है। ये इतना चिकना क्यों है? ये मतीरा कहना ये मैं वैसे मान नहीं सकता कि मतीरा का ये छोटा सा सांप हो। नहीं, मतीरा का नहीं, सांप तो मेरा ही है, लेकिन मतीरा का ये। पहले आप ज़रा इसको तो बता रहे हैं। ये नाज़रीन इकराम बाकायदा तौर पे इसने गले को दबाया और कब से इसने इरिटेट किया हुआ है। अच्छा, ये ताबिश हाशमी को मीरा साहिबा कहती रही हैं तुम मेरे शेरू की तरफ ना देखो, मुझे तो नहीं कहेंगे मेरा सांप क्यों पकड़ा था तुमने? नहीं, आप बेफिक्र हो, आपको नहीं कहेगी। अच्छा, तो ये मतीरा साहिबा के अलावा ये किस किस के इस्तेमाल में रहा हुआ है?
ये काफ़ी जितने भी नागिन में एक्टर्स हैं ना वो सब ने हर सांप को लहदा यूज़ किया हुआ है। और भी काफ़ी पाकिस्तान के काफ़ी अच्छे एक्टर्स थे जिनके पास ये, और राबी पीरज़ादा के पास तो महीने में एक दफ़ा तो लाजमी चक्कर लगाते हैं। और जब ये अभी भी हाँ, जब ये हैपर हो जाते हैं ना, मैं कसम पे कह रहा हूँ, राबी पीरज़ादा के पास लेके जाता हूँ और ये शांत हो जाते हैं। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आप आराम से बैठे। मैं डर नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ कि ये मुझसे डर ना जाए, मैं इसलिए इनको दूर रख रहा हूँ कि मुझसे। तो आप रहे हो यार। नहीं नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ ये डर जाएंगे मुझसे, इनको दूर रखें। अच्छा मुझे ये ज़रा ये जो है आपके पास ये कटोरी सी है, इसमें ज़रा मुझे बताएं इनको दूर रख के कि कौन कौन सा आपके पास सांप इसमें मौजूद है। ये तो कौन स्नेक कहते ये हैं? तो छोड़ देना, ये मैं घर ले जाऊँगा। ये मीरा जो मतीरा का है ना, ये तो मेरा फेवरेट है। इसको आप कहते हैं दो मुंह वाला। जी जी, ये वाला है। ये दो मुंह होते नहीं, वो नीचे चला जाए नहीं जाता। अच्छा ये दो मुंह वाला सांप होता है। जी जी, ये होता है एक मुंह वाला। इसकी शक्ल है ना, इसकी टेल तकरीबन मिलती जुलती है। अच्छा, तो लोग इसको फिर वो दो मुंह वाला समझते हैं, लेकिन मुंह एक ही होता है इसका। ठीक है, छोड़ दें। ये नाज़रीन का नाम आप देख सकते हैं। इसका नाम क्या है? इसकी वजह से कोई मतलब कौन सी नस्ल है ये? इंडियन रॉक पाइथन है। ये पाकिस्तान में नहीं होते हैं। जब इंडिया वाले खासतौर पे पानी छोड़ते हैं ना, ये उनमें आ जाते हैं इधर। ठीक है। अच्छा, ये दो मुँहा सांप जो होता है, ये मुहावरा ही है या ये वाकई कोई सांप? नहीं, ये दो मुंह नहीं होता है। इसका मुंह एक ही होता है, लेकिन इसकी जो टेल और मुंह ना तकरीबन एक जैसे होते हैं। लोगों को ऐसे लगता है ये दो मुंह हैं, लेकिन होता है एक ही मुंह है इसका। ठीक है। और कौन कौन से सांप हैं, ज़रा इनकी क्या क्या खुसूसियात है, एक एक करके दिखाते रहे, बताते रहे। ये रेड स्नेक है। ये चूहे और मेंढक की कुदरती तौर पे सफाया करता है। अच्छा, जिंदा को पकड़ता है, उनको पीछे दौड़? नहीं, जिंदा को पकड़ के बाकायदा अगर वो बिल में घुस भी जाए, ये बिल में घुस के जाके उसको पकड़ता है और किसानों की फसलों को बाकायदा बचाता है। ये किसान का दोस्त है और किसान भाइयों को चाहिए इसकी पहचान करें, इन सांपों को ना मारें। ये बताइएगा कि हम आज तक समझते आए हैं कि जो वकार जका साहब हैं, वो जहरीले सांपों के साथ बड़े स्टंट्स करते हैं और वो बड़े ख़तरों के खिलाड़ी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो सारे सांप आप ही से लेते रहे। ये कुछ जहरीले सांप होते हैं, लाजमी नहीं, मैं सारे इनकी बात कर रहा हूँ। कुछ वकार जका ने जहरीले में सांपों में काम किया है, जिसमें उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 22 कोबरों को किस किया था, वो जहरीले ही कोबरे थे और वो मैं ही ले गया था। अच्छा, वो आप ही के थे? जी। अच्छा, वो वकार जका के शो में हमने देखा था, एक खातून थी जिन्होंने नाक में डाला और मुंह से निकाला, वो क्या सीन था? वो डॉक्टर थी, शायद उनको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी कहाँ से निकालना, कहाँ पे डालना। वो ये वाला सांप था, ठीक है। वो ये तो मतीरा का नहीं? ये मतीरा का, वो मतीरा ने अपने पास थोड़ी रखा होता है। ये ना डरा करो, ना किया करो ना, क्यों कर रहे हो? इतना मजे का चल रहे हैं हम। चलो बिस्मिल्लाह। ये जब ये हिलता है ना नाज़रीन कराम, इस वक्त वो मेरे अल्फाज भी साथ नहीं दे रहे। अच्छा, ये बताएं, एक ना बड़ा वो चलता है सपेरे, ये कहते हैं कि इनके अंदर कोई ऐसा नाग होता है या इसके अंदर इनका ऐसी कोई चीज़ होती है जो अगर ये डस लें उसके ऊपर रखे तो वो सारा जहर चूस लेता है, वो क्या होता है? नहीं मेरे भाई, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। बात का अक्सर लोग कुछ वीडियोज़ में आपने देखा होगा, यूट्यूब की वीडियो में, जहाँ पे लोग वो सांप को ना सर के ऊपर से चीरा लगा के उसकी है ना मनी निकालते हैं। एक वो आपको दाना नज़र आता होगा, वो जो जिसको कहते हैं मनी है, वो ऐसा होता है। ये सांप ऐसी चीज़ है, इसको आप काट देते हो ना एक जगह से, तो अगले दिन वो काट खुद ब खुद बंद हो जाना है, ठीक है। वो पहले कुछ ऐसे करते हो, काट देने के बाद उसके अंदर कोई वो मोती डाल देते हैं, अगले दिन वो खुद ही बंद हो जाता है। जो आपके जैसे होते हैं जो कहते हैं भाई हमें नागमनी चाहिए, भाई हम पैसे देने को तैयार है, वो आपके सामने वो सांप को काटते हैं, वो आपके लिए वही रात को जो मोती रखा वो आपको निकाल देते हैं। आप कहते हैं वाह भाई ओरिजिनल नागमनी आ गई है। लेकिन हमने देखा है कि लोगों के जब डसा होता है उसके ऊपर रखते हैं तो वो जहर चूस भी लेती है। मेरी बात सुने मेरे भाई, अगर अभी जितने सांप पड़े हैं, अगर मैं किसी को भी डसवा दूँ, आपको तो नहीं पता जहरीला कौन सा गैर जहरीला को, अभी डसवा के मैं कोई भी वाशरूम का पत्थर भी पकड़ लूँ ना, रगड़ दूँ, मैं कहूँ मैं तो ठीक होगा, आप शायद वाशरूम का पत्थर चूमने लग जाओ यार। तो सारा साइकोलॉजिकल है, यानी बिल्कुल ऐसा ही बात का। आपको बात बताता हूँ, एक अमेरिका में ना एक सजाए मौत का कैदी था, तो उसको मरने से पहले उसको क्या सजा मौत नहीं देनी, इसको बाकायदा हम सांप से डसवाएंगे, ठीक है। उसको बाकायदा उसको सांप दिखाया गया, दिखाने के बाद उसकी आंखें पर पट्टी बांध दी, ठीक है। उसको पट्टी बांधने के बाद उसको जो होती नहीं है वो पिन होती है, पिन उसको चुभोई थी उस बंदे को, ठीक है। वो बंदा वो पिन के ही मर गया था। जब उसका उन्होंने वो पोस्टमार्टम किया था, उसमें वो जहर निकला जो जिस सांप को उसने देखा है। तो उस पर यह होता है जिस चीज़ को आप देख कर अपने दिमाग में कर लो ना, अभी आपको किसी सांप ने काट दिया है, आपने कहना मैंने मर जाना है, पर आपको कोई दुनिया की कोई चीज़ बचा नहीं सकती है। अगर आपको किसी जहरीले सांप ने भी काट लिया ना, आप जब कहेंगे भाई हमें कुछ हो नहीं सकता है, तो आपको वाकई कुछ भी नहीं हो सकता है।
अच्छा, ये जो बातें मशहूर हैं दकियानूसी सी बातें कि जो सांप है अगर नाग के मेल को मार दिया जाए तो उसकी फीमेल नाग जो है वो बदला लेती है, वो घरों के घर तबाह कर देती है, या जो नाग होता है काले रंग का कोबरा वो 100 साल के बाद इंसान बन जाता है और शीशे में उसका अक्स नहीं आता, ये बातें उनमें कितनी हकीकत है? ये तो इंडिया की जो पुराने ड्रामे मूवीज़ बनती है उनमें एक कहानी है जो अभी तक हमारे दिमागों में शायद बैठी हुई है, और पाकिस्तान में कोई ऐसा कोई अदारा नहीं है जो इनके बारे में इंफॉर्मेशन दे, लोगों को बताए। अच्छा, ये बताइएगा ये जो क्रोकोडाइल है इसका क्या सीन है, ये कहाँ से आया आपके पास? ये मंगू पी दरबार है कराची में। ये उधर से मुझे ना जब बिल्कुल छोटा था ना, ये 10-15 दिन का ज़ख्मी हालत में मुझे गिफ्ट हुआ था। ये तब से लेकर अभी तक मेरे पास है। इंशाल्लाह जब ये 7-8 फुट का होगा तो इंशाल्लाह मैं उधर ही ये फिर रिलीज़ कर दूंगा। ये नहीं मुझे समझ लगी कि इसके तो चले मुंह पे आपने टेप लगाई, समझ लगी कि ये बाइट ना कर ले, लेकिन सांपों के मुंह पर भी आपने मैंने देखा टेप लगाई हुई है, उसकी क्या वजह? इस वजह से लगाई है, बाप का था ना, अभी आप भी पास बैठे हैं और भी मेरे काफ़ी यार दोस्त बैठे हुए हैं, ठीक है। बाप का हर किसी को पता नहीं हमने किस अंदाज से उसे पकड़ना है। बाप का कोई गलत तरीके से पकड़ता है तो वो अपने आप को बचाने के लिए अटैक कर देता है, इसलिए मैंने उसके मुंह पे टेप लगाई, मैं किसी और बाइक को किसी दोस्त को नुकसान ना हो। बिल्कुल। तो जनाब ये थे मियाँ उस्मान साहब, बड़े अजीबोगरीब से उन्होंने शौक़ रखे हुए हैं, और ये अजीबोगरीब शौक़ जो हैं उसके अंदर कुछ इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले सांप इनके पास मौजूद हैं। मतीरा का छोटा सा सांप मौजूद है, मतीरा के पास जाने से पहले भी छोटा ही था या वापस आके छोटा सा रह गया बेचारा? ये ब्रीड इतनी होती है, इससे बढ़ता नहीं है। अच्छा, ये फुल साइज का है। वो मतीरा का सांप भी इनके पास है, यानी सांप इनका है, ये मतीरा को दे देते हैं जब उसको ज़रूरत होती है, या इसी तरह से मीरा का। और ज़रूरत होगी आपको भी दे देंगे, आप टेंशन ना लें। नहीं, मैं लेने का हौसला रखिएगा। नहीं, वो मतीरा साहिबा के पास ही है। ये नाज़रीन कराम मुख्तलिफ सांप मौजूद हैं यहाँ पर, और वो मारूफ़ है कि 100 साल के बाद जो सांप है वो इंसान बन जाता है। इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, वो एक दकियानूसी बात है। हाँ, लेकिन इंसान किस वक्त सांप बन जाए इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।